welcome back to my channel Bio with Tanu. Hope you all are doing great. This is the next part of our rapid revision series जिसमें कि आज हम कवर करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी के लिए फ्लो चार्ट बनाया है। आपको ये फ्लो चार्ट एटलीस्ट याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होता क्या है बच्चों? रेप्लिका, डीएनए की रेप्लिका बन जाती है, यानी कि डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं। उस प्रोसेस को बोला जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। अब वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या एंजाइम्स लगते हैं, वो चलिए अब हम देखते हैं। सो फर्स्ट इज इनिशिएशन। जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है बच्चों, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद इनिशिएशन। सबसे पहले इनिशिएशन कि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेट होता है, जो उनकी कॉपी बनती है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, कौन से एंजाइम्स लगते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड हियर रेप्लिकेशन स्टार्ट। वो कौन सी साइट है जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन शुरू होता है, वो होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम की एक साइट है, ओरी साइट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। अब वो क्या है, डीएनए तो बहुत बड़ा है। अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ से हमारे रेप्लिकेशन शुरू होगा, कहाँ से नहीं होगा। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारे डीएनए है उसमें प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन जो हमारे बेसिस आपको पता है प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो जिसमें क्या होता है, जिस साइट पे हमारा सपोज ये एक डीएनए है एंड यहाँ पे हमारे सपोज 80 रिस सीक्वेंस है, यहाँ पे बहुत सारे 80 हैं, एडेनिन एंड थाइमिन की जो है बेस पेयरिंग यहाँ पे 80। यहाँ से हमारी जो है रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है कि जो एडेनिन और थाइमिन की पेयरिंग है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन की पेयरिंग ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। अब आप सभी को पता होगा इनमें से किसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड वाले को। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में प्रेजेंट होता है? ए एंड टी के बीच में। तो जो स्टार्टिंग है हमारे रेप्लिकेशन की वो कहाँ से होगी? जहाँ पे 80 रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी, वहां से हमारे जो है रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। उसी साइट को हम बोल रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है बच्चों, अब अगला स्टेप क्या होगा, जो हमारा हेलिकेज एंजाइम है। हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करता है, खोलता है। आप सभी को पता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो कॉपी बनानी है, तो क्या कहीं ना कहीं से तो वो उसकी ब्रेक करना पड़ेगा, वहीं से तो सिंथेसिस होगी। अब उसको ब्रेक करने का काम, उसको अनवाइंड करने का काम कौन करता है? हमारा हेलिकेज एंजाइम करता है। तो जब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट रिकॉग्नाइज होगी, उसके बाद हेलिकेज आएगा और वहां से डीएनए को अनवाइंड करना स्टार्ट कर देगा। थर्ड स्टेप हमारा क्या होने वाला है, उधर आएंगे हमारे एसएसबी प्रोटीन्स, जो कि क्या है? एसएसबी प्रोटीन्स क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स इन्हें हम बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब मैंने ये प्रोटीन्स यहाँ पे क्यों आए, आप पूछोगे मैम इनका क्या काम है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये हेलिकेज क्या करता है, हमारे डीएनए को अनवाइंड करना शुरू करता है, खोलना शुरू करता है। अब क्या है, अगर उन पे ऐसा कुछ हमने नहीं वो किया तो वो जो है फिर से सील भी तो हो सकते हैं। अब उन्हीं को रोकने के लिए, उसी को रोकने के लिए आते हैं हमारे एसएसबी प्रोटीन्स, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अटैच हो जाते हैं जाके। जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था इसने खोला था हेलिकेज ने, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है। उस सिंगल स्ट्रैंड पे हमारे एसएसबी प्रोटीन्स आके बाइंड कर जाते हैं, जो कि क्या करेंगे, उस डीएनए को फिर से जुड़ने से रोकेंगे। उसका उसमें काम आते हैं हमारे एसएसबी प्रोटीन्स। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, टोपो आइसोमेरेज एंजाइम्स आएंगे। अब ये टोपो आइसोमेरेज क्या होता है? अब जैसा कि एक है, सपोज यहाँ पे मैंने ये बनाया था डीएनए का स्ट्रैंड है, अब यहाँ से सपोज ये खुलना शुरू हो रहा है, तो क्या होगा, एक जगह से खुल रहा है तो पीछे जो है कोइलिंग, सुपर कोइलिंग बढ़ती चली जाती है। उसी को जो है, अब अगर वो सुपर कोइलिंग बढ़ती चली जाएगी तो ड्यू टू टेंशन जो डीएनए है वो ब्रेक हो सकता है, डीएनए के स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारी रेप्लिकेशन की प्रोसेस
टर्मिनेट हो जाएगी, रुक जाएगी और सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस सुपर कॉलिंग को रिलैक्स करने के लिए, जो यहाँ पे बहुत सारी वापस बढ़ गई थी, उसको रिलैक्स करने के लिए हमारा काम आता है एंजाइम टोपोआइसोमेरेज। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक ये था हमारा इनिशिएशन स्टेप, जिसमें कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट रिकॉग्नाइज हुई, जो कि कौन सी थी, 8 रेस सीक्वेंसेस जहाँ पे प्रेजेंट थे। सेकेंड स्टेप वहां पे हेलिकेज आके बाइंड किया, जिसने क्या किया, डीएनए को अनवाइंड कर दिया, उसको खोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आया एसएसपी प्रोटीन्स, जहां पे वो जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड कर जाते हैं और दोबारा से उन स्ट्रैंड्स को जुड़ने से रोकते हैं हमारे। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। टोपोआइसोमेरेज आया, जिसने कि सुपर कॉइलिंग को रिलैक्स किया, जो कि डीएनए डैमेज को या डीएनए ब्रेकेज को रोकता है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है भाई। अब एप्लीकेशन की शुरुआत हो चुकी है, हमारे पास साइट है, डीएनए खुल चुका है। अब क्या होगा, उसकी प्रोसेस आगे बढ़ेगी हमारी, जिसको बोला जाता है इलोंगेशन, जिसमें कि क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आता है हमारा प्राइमेज एंजाइम आता है बच्चों। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, प्राइमर्स ऐड करता है। अब ये प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर होते हैं शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस। ठीक है, अब वो क्या है, अब प्राइमेज की जरूरत ही क्या पड़ी, आरएनए के प्राइमर्स जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी डीएनए में, क्योंकि बच्चों जो डीएनए पोल 3 होता है, उसको जो है सिंथेसिस के लिए हमारा, आपको पता है रेप्लिकेशन में डीएनए पोल 3 का यूज होता है, जो कि स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करवाने में हेल्प करता है। अब लेकिन उसकी कंडीशन है डीएनए पोल 3 की, कि मेरे को ये नहीं पता कि मैं कहाँ से स्ट्रैंड की सिंथेसिस करूं। तो उसमें क्या करेंगे, प्राइमेज आएगा, रुको रुको भैया मैं तुमको जो है बताता हूँ कहाँ से शुरुआत होगी। अब ये प्राइमेज क्या करते हैं, जो 3 प्राइम एंड होगी डीएनए की, उस पे जाके जो है प्राइमर लगा देते हैं। ठीक है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लगा देते हैं। अब कहते हैं ठीक है भैया, हमने इसके 3 प्राइम एंड पे जो है ये आरएनए की ये सीक्वेंस लगा दी है, तुम यहाँ से जो है शुरुआत करो। अब 3 प्राइम पे ही क्यों लगाए भाई, क्यों, क्योंकि जो डीएनए पोल 3 है, इसकी एक और कंडीशन है कि ये जो है स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में। और हमें पता है डीएनए के स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होती है वो एंटी पैरेलल है। सपोज एक डीएनए का स्ट्रैंड है, अब इसकी प्रॉपर्टीज में, स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, अगर एक की 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी है, तो अनदर स्ट्रैंड विल हैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी, लाइक दिस। और अब इसकी कंडीशन क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में सिंथेसाइज करेगा, तो अब यहाँ पे है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका मतलब ये सिंथेसिस कहाँ से करेगा, इस तरफ से करेगा। और इस वाले स्ट्रैंड में इसकी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ 3 है, तो ये यहाँ से शुरुआत करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसकी ये डायरेक्शन हो गई। तो अब क्या है, शुरुआत इसको इसी से करनी पड़ेगी 3 प्राइम वाली एंड से, तो इसीलिए जो हमारे आरएनए के प्राइमर हैं वो इसी एंड पे लाके जुड़ते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होगा अगला, उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सटेंड करना शुरू कर देता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। उसके बाद क्या होगा बच्चों, दो तरह के स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, एक को बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड एंड अनदर वन इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। अब ऐसा क्यों है, ये क्या होते हैं, चलिए ये जानते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे ये मैंने बताया एक डीएनए का स्ट्रैंड है। अब ये जो है हेलिकेज क्या करता है, इसको खोलना शुरू करेगा। सपोज ये स्ट्रैंड ऐसा था, ये जो इसने खोला यहाँ से इसने शुरुआत की, ये अब ऐसा हो गया है, एक रेप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन हो गई है। अब क्या है, यहाँ पे सपोज मैं इनकी पोलैरिटी लिख देती हूँ, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। सपोज ये ऐसा कुछ है, यहाँ पे जो हमारे रेप्लिकेशन फोर्क की सिंथेसिस हो चुकी है, इसने हेलिकेज ने हमारा जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको अनवाइंड कर दिया है। सपोज यहाँ पे है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी एंड हियर इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी। अब देखो बच्चों, अगला मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जुड़ जाते हैं 3 प्राइम एंड से, तो यहाँ पे जो है प्राइमर यहाँ जुड़ जाएंगे, और इसमें क्या होगा, इस वाले स्ट्रैंड में ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये है हमारे आरएनए के प्राइमर्स, जो कि किसने लगाए हैं, प्राइमेज एंजाइम ने। अब क्या हुआ, जो हमारा
डीएनए पोल 3 है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो बच्चों रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो कैसे खुल रहा है, इस डायरेक्शन में खुल रहा है, वो तो दोनों को ही एक साथ खुल रहा है। लेकिन अब इनमें स्ट्रैंड के सिंथेसिस की डायरेक्शन देखो, जो ये डीएनए पोल जो है हमारा स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहा है उसकी डायरेक्शन देखो, इसमें तो ये डायरेक्शन ऐसे ही होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इसी डायरेक्शन में जो है ये सिंथेसाइज कर रहा है, इसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फोर्क है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक सिंगल प्राइमर की जरूरत पड़ी और फिर बाकी के सिंथेसिस जो है क्या हुई, कंटिन्यूअस हुई। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड में देखिए यहाँ पे जो है डीएनए पोल जो सिंथेसाइज करेगा उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सपोज ये ऐसे खुल रहा है तो इसके स्ट्रैंड के सिंथेसिस की डायरेक्शन ये वाली है, नीचे की तरफ है, और जो फोर्क है वो यहाँ पे बन रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगेन एंड अगेन हमें प्राइमर्स जोड़ने पड़ेंगे। सपोज अभी ये इतना खुला है, अब आगे जाके ये और खुलेगा तो वहां पे फिर से प्राइमर जोड़ना पड़ेगा, फिर से वो जो है डीएनए पोल 3 आके उसको एक्सटेंड करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारे फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में वो सिंथेसाइज होगा। इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है बच्चों, जिस स्ट्रैंड में जो है ये फ्रेगमेंट सिंथेसाइज होते हैं उसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। ये वाला जो था ये था लीडिंग स्ट्रैंड जो कि कंटिन्यूअस था हमारा, और जिसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने हैं ये वाला स्ट्रैंड जो है हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग क्यों है, क्योंकि ये लैग कर रहा है ना बार बार, यहाँ पे पहले यहाँ प्राइमर जोड़ा फिर उसके बाद इतना खुला फिर यहाँ पे प्राइमर जोड़ा, जिसकी वजह से ये जो है फ्रेगमेंट में सिंथेसाइज हो रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हम लैगिंग स्ट्रैंड। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है दो तरह के स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गए हैं, यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद डीएनए पोल 1 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रैंड की सिंथेसिस की थी हमारे डीएनए पोल 3 ने, जबकि जो है ये प्राइमर, सभी प्राइमर तो आरएनए वाले हैं, डीएनए के स्ट्रैंड में इनका क्या काम है, ये तो हटाने पड़ेंगे। अब इनको हटाने का काम करता है हमारा डीएनए पोल 1, जबकि जो स्ट्रैंड को एक्सटेंड किया था डीएनए पोल 3 ने। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब डीएनए पोल 1 आएगा, इन आरएनए के प्राइमर्स को हटा देगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, डीएनए लाइगेज आएगा, यहाँ पे इसने प्राइमर्स को हटाया और उसकी जगह डीएनए के स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुए। यहाँ पे अभी आरएनए जो है बदल के, आरएनए के प्राइमर्स को बदल के इसने डीएनए के ही स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर दिए हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सिंथेसाइज तो हो गए, लेकिन ये बीच में जो गैप भी बनेंगे भी तो फिल करने पड़ेंगे। अब इनको फिलिंग का काम क्या करता है, डीएनए लाइगेज करता है। लाइगेज क्या करता है, जो हमारे ये फ्रेगमेंट्स हैं ये वाले, इनको जोड़ देता है और एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड के सिंथेसिस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइगेज आएगा और जितने भी ये गैप्स बन रहे हैं इनको सील कर देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है बच्चों, जब दोनों के दोनों फोर्क जो है मिल जाएंगे तो वहां पे हमारा जो है रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाता है। अब क्या होगा, प्रूफ रीडिंग होगी उसके बाद कि भाई कोई गलत तो सिंथेसिस नहीं हुआ, कोई गलत न्यूक्लियोटाइड तो नहीं जुड़ गया है, या कोई मिसमैच हुआ है, क्या बहुत सारे म्यूटेशंस आ जाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हमारा डीएनए पोल जो है अगेन उसकी प्रूफ रीडिंग करता है, जो डीएनए बना है उसको फिर से जो है रीड करेगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुए सिंथेसिस के टाइम पे। उसके बाद क्या होगा, जो दो आइडेंटिकल फाइनली डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से सिंथेसाइज हो जाते हैं, यानी कि हमें दो आइडेंटिकल कॉपीज मिलेंगी जो हमारा पेरेंटल डीएनए था उसके। ठीक है, अब आइए चलिए इसको एक बार मैं और समराइज कर देती हूँ बच्चों। सबसे पहले क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है साइट हमने ढूंढी थी, वो कैसे हुआ था, क्या वो थी, कौन सी सीक्वेंसेस जो हमारी ओआरआई बनी थी, जहाँ पे एटी रिच सीक्वेंसेस, जहाँ पे एटी जो है बहुत ज़्यादा उसमें था, कंसंट्रेशन में था, वहाँ पे जो है हमारे डबल बॉन्ड्स होते हैं, डबल बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होता है, तो वहाँ से जो हमारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अब क्या है, वहां पे हेलिकेज आएगा, हेलिकेज जो है डीएनए को खोलना शुरू कर देता है, खोलेगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदल जाएगा। अब जो डीएनए स्ट्रैंड है वो दोबारा से जुड़ ना जाए, इसीलिए वहां पे हमारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाते हैं जो कि री अनिलिंग को, दोबारा जुड़ने वाली प्रोसेस को रोक देते हैं।
उसके बाद आता है एक और एंजाइम टोपोआइसोमेरेज, जो कि क्या करता है, यहाँ पे सपोज डीएनए का स्ट्रैंड खुला है तो पीछे जो है सुपर कोइलिंग बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से डीएनए ब्रेक हो सकता है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारा टोपोआइसोमेरेज आता है, जो कि उस सुपर कोइलिंग को रिलीव कर देता है, रिलैक्स कर देता है, उसको जो है यहाँ पे रिलैक्स कर देगा। अब आगे क्या आएगा, हमारा प्राइमेज एंजाइम आएगा, जो कि आरएनए के प्राइमर्स जोड़ देता है। प्राइमर क्या होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं, जिनको पहचान के हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, और वो जो है हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सटेंड करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, अब वहां से जब दो टाइप के स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड एंड अनदर वन इज लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग वाले कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि उसमें जो है एक ही सिंगल प्राइमर होता है, बाकी जो है नो अदर प्राइमर इज यूज्ड। एंड जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें ओकाजा के फ्रेगमेंट्स जो है हमारे फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेप्लिकेशन फोर्क की डायरेक्शन जो है सिंथेसिस ऑफ डीएनए की डायरेक्शन से अपोजिट होती है, जिसकी वजह से बार बार आरएनए प्राइमर्स जोड़ने पड़ते हैं और फ्रेगमेंट के फॉर्म में हमारा डीएनए सिंथेसाइज होता है। आगे क्या आएगा, अब जो प्राइमर्स आए हैं उनको रिमूव करता है डीएनए पोल 1। ये मैंने बताया, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंथेसिस की थी पोल 3 ने, जबकि पोल 1 आके क्या करता है, उन प्राइमर्स को हटाता है जो कि आरएनए के थे, वहां पे डीएनए के स्ट्रैंड्स आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, अब प्राइमर्स जो है हटा दिए गए हैं, यहाँ पे गैप बन गया है, तो इस गैप को सील करने के लिए हमारा डीएनए लाइगेज काम करता है। नेक्स्ट वन, लास्ट स्टेप क्या होगा, टर्मिनेट करेगा हमारा डीएनए, क्योंकि अब उसका जो है रेप्लिकेशन फोर्क है वो मिल चुके हैं, यानी कि अब आगे क्या है, हमारे दो स्ट्रैंड ऑफ कॉपीज हमें सॉरी 2 कॉपीज ऑफ डीएनए हमें मिलेंगे, और उनको क्या है, प्रूफ रीडिंग का भी काम होता है बाय डीएनए पोल, जो कि क्या चेक करता है कि कोई जो है म्यूटेशन तो नहीं आए, या कोई न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो है गलत तो नहीं जुड़े। इस टाइप की कोई भी जो है मिसमैच को चेक करता है हमारा डीएनए पोल, एंड एट लास्ट हमें 2 आइडेंटिकल डीएनए के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। I hope this is clear to you, and if you like this video, don't forget to hit the like button, subscribe to my channel,